My dear friends, now I'm taking irrelevant confessions. पहले वीडियो में था रेलिवेंट कन्फेशंस, जो कोर्ट में एक्सेप्ट किए जाते हैं वो रेलिवेंट कन्फेशंस है, और जो इरेलीवेंट होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते. ए कन्फेशन बिकम्स irrelevant and inadmissible in the following three cases. First, confession caused by inducement, threat or promise from a person in authority. यानी पहली काइंड कौन सी है इरेलीवेंट कन्फेशन की? कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, यानी कन्फेशन इंड्यूसमेंट से लिया गया हो, या थ्रेट धमकी से लिया गया हो, या कोई प्रॉमिस किया हो फ्रॉम ए पर्सन इन ऑथोरिटी. यानी जैसे व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, अब पुलिस दबाव दे करके कोई भी कन्फेशन लिख सकती है, तो वो कन्फेशन जैसे पुलिस में दिया हुआ कन्फेशन वो कोर्ट के अंदर मान्य नहीं है, क्योंकि वो थ्रेट के कारण हो सकता है, और कहीं कोई किसी अथॉरिटी में कोई इंड्यूसमेंट से हो सकता है, कहीं प्रॉमिस से भी हो सकता है. इस प्रकार के कन्फेशंस, पहली प्रकार के ये कन्फेशन है, ये कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होते. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, देखिए, a confession made by an accused is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appear to the court to have been caused by any inducement, threat, promise. Therefore, the confession produced by inducement, threat, promise proceeding from persons having no authority are admissible. देखो ये पहला क्या है, यदि कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस से लिया गया है वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा, कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा उस कन्फेशन को, यदि पर्सन किसी अथॉरिटी के अंडर है. और यदि कोई पर्सन किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं है और फिर यदि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से यदि कन्फेशन देता है तो वो कोर्ट में जो है एडमिसिबल है. अब वो तो देखो एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें अब ये कैसे सिद्ध होगा कि इसने इंड्यूस किया, इसने थ्रेट किया या प्रोमिस किया? प्राइवेट पर्सन्स में ये प्रूव नहीं हो सकती ये चीजें, इसलिए प्राइवेट पर्सन्स के सामने कन्फेशन दिया हुआ जो होता है वो एज ए विटनेस और एज ए एविडेंस इन द कोर्ट एक्सेप्ट और एडमिसिबल होता है. ये है फर्स्ट काइंड. इरेलीवेंट कन्फेशन में पहली काइंड यही है जो अब हमने डिस्कस किया है. नाउ आई एम टेकिंग सेकंड. My dear friends, second type, irrelevant confessions. सेकंड काइंड या टाइप कौन सी है? कन्फेशन टू ए पुलिस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर कैन बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट एन एक्यूज्ड. यानी पुलिस के सामने जो भी कन्फेशन किया जाएगा वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, प्रूव नहीं किया जा सकता. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 25, यानी सेक्शन 25 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है ये देखिए. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 25 इज टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ ऑपरेशन और टॉर्चर बाय द पुलिस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशन फ्रॉम एक्यूज्ड पर्सन. यानी ऑब्जेक्ट क्या है? जो पुलिस का रवैया रहा है, यानी दबाव से, टॉर्चर से, एक्यूज से कन्फेशन जबरदस्ती करवाती है और फिर उसको कोर्ट में पेश करती है, तो वो कन्फेशन जो है कोर्ट के अंदर मान्य नहीं है. अंडर सेक्शन 25, नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर
is admissible against the accused. Under next section, a confession made to a private person in the custody of the police is also inadmissible. एक साथियों देखो दूसरी कंडीशन, कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और किसी प्राइवेट व्यक्ति को कन्फेशन दे रहा है, वो भी एडमिसिबल नहीं है, इनएडमिसिबल है. थर्ड क्या है, ए लेटर रिटन बाय द एक्यूज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज नॉट ए कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 25. यदि कोई एक्यूज पुलिस को लेटर लिखता है कि मैंने ये गलती की है या मेरा ये गिल्ट है या मेरा ये ऑफेंस है, अंडर सेक्शन 25 वो भी कन्फेशन इनएडमिसिबल है. ये क्या हो सकता है, इट इज एडमिसिबल एज एविडेंस. एविडेंस के रूप में तो वो लेटर काम कर सकता है, बाकी वो लेटर विल नॉट बी ए कन्फेशन of an accused. So, my dear friends, confession to police officer under section 25, there are 3 points. पुलिस के सामने यदि कोई व्यक्ति कन्फेशन या कन्फेस करता है अपने गिल्ट को, वो कोर्ट में मान्य नहीं है, वो कन्फेशन पुलिस के दबाव में माना जाएगा. और इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट भी यही है कि ये जो पुलिस की जो प्रैक्टिस रही है ऑपरेशन और टॉर्चर की, इसको खत्म करना इस सेक्शन का मेन उद्देश्य है. तो कोई भी कन्फेशन पुलिस कस्टडी के अंदर किया जाएगा या दिया जाएगा, वो मान्य नहीं है कोर्ट के अंदर. दूसरा, कोई व्यक्ति यदि पुलिस कस्टडी में है और वो प्राइवेट पर्सन को वहां पर कन्फेशन देता है, वो भी मान्य नहीं है. तीसरा, यदि कोई एक्यूज लेटर लिखता है पुलिस ऑफिसर को और अपना गिल्ट कबूल करता है, वो भी मान्य नहीं होगा. ये क्योंकि लेटर भी दबाव में लिखा जा सकता है. केवल लेटर वाला केस जो है एक एविडेंस का काम तो कर सकता है. ये जो लेटर है ये एविडेंस की जगह तो काम कर सकता है, but it will not be a confession. So, साथियों, section 25 is a very important section in which पुलिस के जो टॉर्चर ऑपरेशन है उनको बिल्कुल खत्म करता है ये सेक्शन. किसी प्रकार का दबाव देकर पुलिस कन्फेशन नहीं ले सकती, और ले सकती है तो वो मान्य नहीं होगा कोर्ट के अंदर. इसके मैंने 3 रीजन आपको बताए. नाउ आई एम टेकिंग थर्ड, इररिलेवेंट कन्फेशन. माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन ऑफ इररिलेवेंट कन्फेशंस. थर्ड कंडीशन क्या है, कन्फेशन नॉट मेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट. According to section 25, no confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer can be proved as against such persons unless such a confession is made in the immediate presence of a magistrate. साथियों, इस थर्ड का लगभग मतलब वही है जो सेक्शन 25 का था. वो एक है, इस सेक्शन में क्या है, यदि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और पुलिस उससे कन्फेशन लेती है, वो कन्फेशन कोर्ट में मान्य नहीं होगा, वो कन्फेशन दबाव में लिया गया हुआ माना जाएगा. पुलिस के ऑपरेशन से और पुलिस के टॉर्चर से वो कन्फेशन लिप्त होगा. तो जैसे सेक्शन 25 का भी एम यही था. क्या एम था सेक्शन 25 का, कि पुलिस की जो ये मनमानी और ये ऑपरेशन और टॉर्चर, इसको खत्म करना ही सेक्शन 25 का एम था. क्योंकि जब उनका कन्फेशन नहीं माना जाएगा तो वो किसी को क्यों तंग करेंगे. और साथियों, सेक्शन 25 also aims at remedying the same mischief as is contemplated under section 25.
makes inadmissible a confession made by an accused to the police। ये भी सेम वही बात कहता है सेक्शन 25 कि कोई भी कन्फेशन पुलिस द्वारा यदि लिया जाता है तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा, वो कन्फेशन टॉर्चर से लिप्त होगा, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट के अंदर। ये भी सेक्शन 26 भी यही कहता है। लेकिन सेक्शन 25 goes to one step further to provide that a confession made by a person while in police custody to a third person other than police officer is also not admissible unless it is made in the presence of a magistrate। ये एक स्टेप और आगे जाता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और वो कन्फेशन किसी प्राइवेट आदमी यानी पुलिस ऑफिसर को नहीं, अदर देन पुलिस ऑफिसर यदि वो कन्फेशन देता है वो भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है, इसलिए वो मान्य नहीं होगा, वो भी इनएडमिसिबल होगा। जब तक इनएडमिसिबल होगा, कब तक? अनलेस इट इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट। यदि वो कन्फेशन मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में लिया गया है तो मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। साथियों, ये सेक्शन 25 और सेक्शन 26 मैं ऐसा समझता हूं बोथ आर सेम। ये दोनों सेक्शन पुलिस के ऊपर हैं। किसी भी यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते किसी भी प्रकार से पुलिस कन्फेशन किसी एक्यूज से नहीं ले सकती, क्योंकि वो कन्फेशन टॉर्चर और ऑपरेशन से लिया हुआ माना जाएगा, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी थर्ड पर्सन को वो कन्फेशन दे या कोई भी तरीका अपनाए, लेकिन जब तक पुलिस कस्टडी में है तब तक उसका कन्फेशन मान्य नहीं होगा। बस एक ही कंडीशन तो हो सकती है, यदि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया जाए देन कन्फेशन विल बी एडमिसिबल। भाई एक ही कंडीशन है जो हमारी सेक्शन 24 में थी। सेक्शन 24 में कन्फेशन किसके सामने दिया गया था मजिस्ट्रेट के सामने, और वही एडमिसिबल है। सेक्शन 25 और 26 किसके सामने? पुलिस के सामने, वो इनएडमिसिबल है। और सेक्शन 25 और 26 में भी यदि मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, मजिस्ट्रेट के सामने यदि वो देता है तो वो एडमिसिबल होगा। तो साथियों, ये इरेलीवेंट कन्फेशंस के 3 पॉइंट मैंने बताए, कौन कौन से? सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26। इन तीनों के अंडर जो कन्फेशन आते हैं वो सब इरेलीवेंट है, एक्सेप्ट in the presence of the magistrate। So in the end, my dear friends, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. If you do not know the name of my channel, the name of my channel is Matched by Dharamveer Singh Dabas। Please, again, thanks.